क्यों? पहले तो 4-5 लड़के होते थे तो कम से कम एक बहू तो रोटी दे देती थी। आज के जमाने में तो ले दे के एक, और वो भी खैर आप सबकी बहुएं तो भगवान की कृपा है बहुत अच्छी मिली हैं, और जैसी भी मिली है ईमानदारी की बात है आज के समय की बहुएं तो फिर भी अच्छी हैं। दिक्कत तो जो ये नई पीढ़ी आ रही है ना, जो बहुएं के मेरा छोरा उसके चक्कर में घर में झगड़ा करे, पति का प्राण खाए। और आने वाले समय में दिक्कत ये है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। ये जो नई पीढ़ी नई जनरेशन जो हो रही है, अब इनको क्या होना। अभी तक तुम लोग तो निभा रही हो और तुम्हारी बहुएं भी तुम्हें निभा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इसलिए कभी कभी बहुओं से कह दिया करो हमारी तो निभ गई रे बेटा, अब तेरा क्या होगा। हमारी तो गई। इतने दिन निकल गए, बचे कुछ 7 दिन थे, भागवत में निकल गए। आज कौन सा दिन है? तीसरा। कितना बचा? 4। यूं निकल जाए। कल चौथा हो जाएगा, परसों 5वां, 6ठा। अब कई करे तो तुम तो कभी कभी बहुओं को कह दिया करो हमारी तो निकली गई, बचपन गंवा दिया, जवानी निकल गई, शरीर बुढ़ापा आ गया, 2 रोटी खाएंगे कहीं पे भी पड़े रहेंगे, राम गुण गाएंगे, कोई भी दे देगा री बेटा। पर दिक्कत तो आजकल के बच्चे इतने प्रश्न करते हैं, और प्रश्न माँ से नहीं करते जितने दादी से करते हैं। सबसे ज्यादा प्राण खाए औलाद दादी की। एक बच्चा दादी के पास आके बोला दादी दादी, दादी बोली हाँ। एक बार तो टे बोलना, टे। दादी बोली ये टे क्या होता है रे? नहीं दादी तू बोल मुंह से टे, ऐसा बोल दे बस। दादी बोली नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बुलवा रहा है। दादी तू बोल तो सही, टे नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बुलवा रहा है। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी कल मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब अम्मा टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। तो तुम ध्यान रखना रे हो इंदौर वालों, टे मत बोलना भूल से। बच्चे इतना प्रश्न करें। एक छोटा बच्चा अपनी दादी की गोद में आकर बैठ गया, बोला दादी दादी। दादी बोली हाँ। आज वो पड़ोसी है ना लल्लू, हाँ, उसके यहाँ पे बूंदी का रायता बना, बूंदी बनी, सेव बना, पूड़ी बनी, सब्जी बनी चना की। दादी बोली वो तो बने गई, क्योंकि उसकी दादी मर गई तो 12वें का भोजन बना है। इतने में बच्चा बोला दादी अपने यहाँ कब बनेगा। दादी ने एक धर के दिया। अच्छा बच्चे भी बहुत प्राण खाए तो दादियों के खाए, क्योंकि दादियों को ज्यादा शौक था। बेचारी बहू छोरा छोरी नहीं देवे तो दादी के एक तो कलोरी में पाल लूंगी, मैं बैठी हूँ, मैं हूं ना संभाल लूंगी, मैं हूं ना संभाल लूंगी, मैं हूं ना संभाल लूंगी। अच्छा इनको ना जाने क्या शौक भगवान। दिन भर अब बहू का छोरा छोरी हो गया ना, अभी भी आशा लगा के बैठी है बस बहू क्या छोरा हुआ, मेरे पोते का ब्याह हो जाए, पोता बहू आ जाए, बस मैं सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। बताओ सुखदेव आश्रम की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही, सोना की सीढ़ी चढ़ने चली गई। यहाँ पे तो हापड़ी भरा रही है सोना की चढ़। और औलाद भी ऐसी, पर पोता भी हो गया तो सोने की सीढ़ी जब दादियों की चढ़ाए, कई जगह हमको बुलाएं देखने के लिए, गुरुजी आओ हमारी अम्मा सोने की सीढ़ी चढ़ रही, तो इतनी सी सोने की सीढ़ी बनवाए पट्टा, इतनी सी सीढ़ी चढ़ जाए, वो सीढ़ी मुड़ जाए पर अम्मा नहीं चढ़े। कब चढ़ती थी सोना की सीढ़ी? गरुड़ पुराण में लिखा है सोने की सीढ़ी जब पर पोता हो जाता था और डोकरी मरती थी, तब अर्थी पे सोने की सीढ़ी चढ़ती थी।
और आजकल कब चढ़ती है? जीते जी तो जा, अभी जा। ब्राह्मण कभी नहीं करता, इसलिए आज भी सोने में ब्राह्मण भोज नहीं होता। कभी देखा आप लोगों ने? सोने की सीढ़ी में कभी ब्राह्मण भोज नहीं होगा, क्योंकि सोने की सीढ़ी का भोजन कभी ब्राह्मण नहीं करता। क्योंकि सोने की सीढ़ी जिस दिन मरता है उस कहां प्रणाम करते हैं? मंदिर के पीछे। जितना आगे प्रणाम नहीं करेंगे उससे ज्यादा पीछे करेंगे। कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? कौन से पुराण में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? कहीं लिखा देखा? अरे बोलो तो सही, किसी शास्त्र में पढ़ा? ईमानदारी से बोलना। भगवान कृष्ण के पीछे दौड़कर चल रहा था कौन? काल्यावन। कथा आएगी आगे। जरासंध के साथ जब युद्ध हुआ था और ब्राह्मणों की सेना लेकर आया था काल्यावन, और भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। नाम क्या पड़ गया था? रण छोड़ रहा है। तो ईमानदारी से बोलो, ब्राह्मणों की सेना देखकर भगवान भागे, भागकर आगे जाके पीछे जो काल्यावन आ रहा था, क्या उसको मार नहीं सकते थे? अरे बोलो जम के, मार सकते थे ना? जब जरासंध को मार सकते हैं, आदि को मरवा सकते हैं, तो काल्यावन को क्यों नहीं मारा मेरे द्वारकानाथ ने, मेरे द्वारकाधीश ने? क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था ये काल्यावन ब्राह्मणों को इतना भोजन कराता है, इतना वस्त्र दान करता है कि सारे ब्राह्मणों का इसका मरना इतना सरल नहीं है। तो भगवान ने सोचा इसको मारने के लिए एक ही काम हो सकता है कि मुझे भागना पड़ेगा। मैं भागूंगा तो ये मेरी पीठ देखेगा, मेरे पीठ पर अधर्म का निवास होता है। जितना ये मेरी पीठ देखकर भागेगा उतना इसका धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, ये ऊपर आएगा और मर जाएगा। इसलिए भगवान भागे, अपनी पीठ दिखाकर भागे, और पीठ जितनी काल्यावन ने देखी, ऊपर जाते से मुचकुंद के नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि मंदिर के पीछे अधर्म का निवास होता है। इसलिए मंदिर के पीछे जितना तुम प्रणाम करोगे उतना तुम्हारा पाप बढ़ेगा, पुण्य नष्ट होगा, उतना पुण्य नष्ट होगा। अब सोचो तुमने कितना पाप कमाया, बोलते जाओ। अरे बोलो तो रे, पाप कितना कमाया और पुण्य कितना कमाया? सामने लोग कम प्रणाम करते हैं। बस बेचारी ये परिक्रमा कर रही थी, थक गई, दीवार से टिक के खड़ी हो गई, तो दूसरी ने देखा पीछे प्रणाम करो तो कुछ मिलता होगा, दूसरे ने चालू करी, उसको देखे तीसरी ने चालू करी, तीसरे को देखे चौथी ने चालू करी। पूरा भारत की भूमि सब गंजी हो गई उसी के चक्कर में, सब एक क्रम पाने लगे सब। तो बेचारे वो तो कहीं कहीं के संत विद्वान थे, कहीं कहीं के महात्मा विद्वान थे, तो उन्होंने मंदिर के पीछे फोटो चिपका दिया भगवान का कि कम से कम इन्हें पाप तो नहीं लगेगा। तो फोटो चिपका दिया कि कम से कम आगे भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। बेचारे संतों ने कृपा कर दी, पर तुम में अक्ल नहीं आई रे दादा, कहीं करे। और पूरे भारत की भूमि पे तुम कहीं पे भी घूम के देखना, जितने मंदिर मिलेंगे सब में पीछे लोग प्रणाम करते मिलेंगे। उनको समझाओ तो कोई समझे वे? अरे बोलो तो सही, क्या मालूम था कि अधर्म समाज पुण्य। ऐसी कई गलतियां हैं जो हम जीवन में करते रह रहे हैं, बहुत गलतियां करते हैं हम, बहुत। दिए के अंदर ही बत्ती रख के जला दें, परिक्रमा कर लें, ऐसी कई गलतियां हम अपने जीवन में कर रहे हैं, और भगवान से आशा रख रहे हैं कि भगवान हमको तार देगा, स्वर्ग भेज देगा। कहीं नहीं जाएगी, यहीं पड़ी रह जाएगी, फालतू की बात। सुधारो, कुछ तो गलत भक्षण करा होगा तो स्वास्थ्य का खराबी हो जाती है, कुछ जीवन को भ्रमता उत्पन्न। हमें बचना उस भ्रम से, हमें डरना उस भ्रम से। महाराज भरत जी महाराज हिरण की योनि में पड़ गए, हिरण की योनि से निकले, संतों की परिक्रमा कर कर तो वापस मनुष्य देह मिल गई, नाम भरत पड़ गया। बड़े भाई ने कहा खेत पे से चिड़िया उड़ाना, एक बार की उड़ाई, दूसरे बार ने उड़ाई। राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया ना उड़ाई।
राजा जड़ भरत नाम पड़ गया। भरत जी को जड़ भरत, जड़ मतलब पागल, पागल मतलब मूर्ख। पागल प्रमोशन होता है, समझदारी डिमोशन होती है। पागल क्या है? अरे बोलो जम के, प्रमोशन। आपको कोई पागल कहे, बड़े प्रसन्न होना, बड़े बड़े। अगर कोई आपको पागल कह रहा है तो उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। समझदार नहीं बनना अपना, कभी जिंदगी में मत बनो समझदार। घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार, एक पागल। जो समझदार होती है वो 24 घंटे काम में लगी रहती है। काहे बजा रहे हो? दो तरह की, एक समझदार है, एक पागल। समझदार लगी हुई है 24 घंटे, पागल है वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी के बुझ जाए। उसको कोई सुध नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। मीरा को, कर्मा को, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के जितने संत हुए, लोगों ने उनको पागल ही तो कहा है। क्योंकि भगवान की भक्ति में जो डूब गया, लोग कहते हैं वो पागल हो गया। महाराज भक्ति में, भरत जी महाराज ने राजा राहुगण को ज्ञान दिया। कपिल मुनि के आश्रम में राजा राहुगण गए हैं, बाबा कपिल ने भी उनको ज्ञान अर्जन कराया। समय आया आगे, हिरण्यकशिपु पर न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न नर से न पशु, सब रूप में मरूं ना, ये विचार किया। घर आए, पत्नी नहीं थी, इंद्र के यहाँ से नारद जी के यहाँ, नारद जी के यहाँ से पत्नी और पुत्र को लेकर आए। हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम है, जिसने आते ही भगवान के नाम का हिलाद करा, वो प्रहलाद हुआ। प्रहलाद लेकर आए, विद्याध्ययन करने भेजा। जिसको गर्व का ज्ञान हो उसे बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। गर्भित ज्ञान प्रथम होता है, प्रथम ज्ञान है गर्भ का। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माताएं कहती हैं गर्भवती नारी को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए। पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो, और दिन भर टीवी में ढिसुम ढिसुम, तो वो औलाद भी ऐसी पैदा होती है दिन भर ये वो तोड़ती फिरती है। मिले रोते ही मिले तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई है, 1 मिनट सकनी नहीं बैठे, 1 मिनट। कई बुजुर्ग माताओं को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, कह देती है बहू हमारी भी 4 औलाद थी, खिला दो पिला दो पटक दो, आराम से खेलती रहे। ऐसी औलाद तुमने पैदा करी है, 2 मिनट चैन से नहीं रहते, 2 मिनट। कई माताएं महाराज, हिरण्यकशिपु ने पूछा, जब हिरण्यकशिपु की बहन चली गई, समाप्त हो, पूछा कहाँ है तेरा भगवान? सर्वस्व खंबे में है, खंबे में भी है। गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। शाम का समय था, पकड़ा, दहली पर ले गए। न नीचे मरे न ऊपर, जंघा पर मारा, न अंदर न बाहर, दहली पर। न अस्त्र से न शस्त्र से, नख से, न दिन में न रात में, शाम के समय, न नर से न पशु से, नरसिंह बनकर, ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर, अधिक मास। हाथों को फाड़ा,
आते निकाल कर गले में धारण करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का आनंद सुख प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी ने स्तुति करी है, महाराज नर हरि नंद लाल भजो नरसिंह गोपाल। 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 नर हरि नंद लाल भजो नरसिंह गोपाल। नर हरि नंद लाल भजो नरसिंह गोपाल। नर हरि नंद लाल भजो नरसिंह गोपाल। नर बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह आनंद में रहकर प्रहलाद को जिह्वा से चाट कर पशुता दर्शाते हैं। स्तुति कर आनंद सुख प्रहलाद जी महाराज पाते हैं। आगे गजग्रह का वर्णन। एक सुंदर सरोवर में हाथी स्नान करने गया। मगर ने पांव पकड़ा, छूटता नहीं, बहुत प्रयास किया। अंत में पूरा परिवार जब हार गया तब भगवान को बुलाया। भगवान ने आकर सुदर्शन उठाकर उस मगर का शीश काटा है। हाथी का पांव छूटता है। हो नाम का सुर भगवान का स्मरण कर कर जाता है। कोई नहीं आता, कोई। तो कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। बस एक वही सम्मुख में पहुंच, बाकी का कोई। अच्छा, मरते समय लोगों को फोन करके क्यों बुलाते हैं? आप लोगों को मालूम हो तो जरूर बताओ मुझे। बुआ जी आ जाओ, अम्मा जा रही है, मतलब बुआ की यमराज से अच्छी पट्टी हो सकता है यमराज बुआ जी को देख के छोड़ जाए, पड़ोसन को उठा के ले जाए, या बुआ की आंख से डर जाए। कई लोगों, मामा जी आ जाओ, अम्मा जा रही, मामा जी आ गए। अच्छा, मरने वाले से पूछा भी जाता है, देखो कौन खड़ा, पास में बुआ जी खड़ी, मामा जी खड़े, काका जी खड़े, और अम्मा इधर मुंह फेर लेती, इन्हीं के कारण तो मर रही। आंख में से आंसू झड़ते रहते हैं, मुंह से बोल नहीं पाती। परिवार के लोग कहते तुम्हें पहचान गई इसलिए रो रही है, अम्मा से पूछो इसलिए रो रही, पूरी जिंदगी लगा दी खोल लो तुम में, तुम्हारे कारण मर रही इसलिए रो रही। ऐसे ना कह देना परिवार वालों से, हमारे मरते समय जब प्राण छूटे डॉक्टर अपना काम करे, पलंग के पास में कोई मत खड़े होना। तुमको देखकर नहीं मरना चाहते, तुम्हें देखकर मरेंगे, वापिस तुम में उलझ जाएंगे, फिर मत करना। डॉक्टर अपना काम करे, मेरे पलंग के पास नीचे बैठकर भगवान का भजन करना। कम से कम बोल नहीं सकती तो सुन भी लूंगी तो तर जाऊंगी, इतने में पार लग जाएगा। भजन चित्त का स्मरण करें, भजन करें, बस नाम जप। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। अंतिम समय में वो साथ। कहे हारे 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 तुम हारे के सहारे। हम दुनिया में जगत में हार जाए पर एक सहारा आपका है, आपकी कृपा, आपके दिमाग कोई कौन होगा? महाराज बाक्य बिहारी मेरा ठाकुर, मेरा लाडला, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाला, मेरा कन्हैया, बस एक वही। हाथी का पांव छूटा, देवता राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन करा, सब कुछ निकला, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना गौ औषधि सब।
फिर निकली लक्ष्मी बोली, अमृत निकला, विष निकला, विष शिव जी को दिया, अमृत देवता ले जा रहे थे, राक्षसों ने छुड़ा लिया। आपस में भगवान ने मोहिनी बनकर अमृत बांट दिया। चंद्र सूर्य ने कहा ये राहु है, शीश कटा, ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु हो। राजा बलि की सत्ता स्थापित हो गई। अदिति माता ने कश्यप बाबा से विनती करी, मेरे गर्भ से कोई ऐसा पुत्र हो जो इंद्र की सत्ता को ला कर दे। राजा बलि से कुछ लेकर आए। कश्यप बाबा ने अदिति माता को पयोव्रत करवाया और उस व्रत की प्रबलता से अदिति माता के गर्भ में भगवान वामन आकर विराजमान हुए हैं। अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। बोल वामन भगवान की। अदिति माता के गर्भ से जब वामन भगवान प्रकट हुए, राजा बलि पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं राजा बलि के। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। 3 पग भूमि का दान मांगने के लिए जा रहे हैं। 3 जोरदार ताली बजाएं, वामन भगवान पधार रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली हो, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए। महाराज 3 पग भूमि का दान दे दीजिए। आवाज आई, राजा बाहर जाकर भिक्षा के लिए बोलते हैं, ब्राह्मण देवता आपको क्या दूं? 3 पग भूमि का दान चाहिए। महाराज 3 पग भूमि में तुम सही से सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, करोगे क्या? महाराज आपका काम देने का, मेरा काम लेने का, आप दीजिए। और महाराज 3 पग भूमि के दान को देने के लिए आतुर वामन भगवान संकल्प लिए हैं राजा बलि से कि पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा डग यहाँ कते लखे सबई असुर निराश। महाराज 3रा पांव कहां रखे? वामन भगवान के सम्मुख में राजा बलि ने अपना मस्तक आगे करा। शीश झुकाते ही राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान ने अपना 3रा चरण रखा। देवता पुष्पों की वृष्टि करे, गंधर्वगान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। बोल वामन भगवान की जय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके 1 दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो 10वीं के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे नहीं। तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती है ना कि मैं घर में से पानी लूंगी, मटके में से, परिंदे में से, और घर के बाहर छींटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छींटने से, परिंदे का पानी बाहर छींटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है 3य अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर
मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जरा जरा सी बात में हम लेकर बैठ जाते हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या। अरे 4 लोग एक ही चीज कहेंगे और वो आखिरी में कहेंगे राम नाम सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और 4 लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे तो आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। क्या किसको रोइए, बोलो जम के, चादर तान के सोइए। सारे ज्योतिर्लिंगों में आप जाकर दर्शन करेंगे तो गोल जलाधारी मिलेगी और उत्तर की ओर उसका जल जाते हुए आप दर्शन करेंगे, ठीक है। एक जलाधारी जो गोल होती है, एक जलाधारी जो गोल है और जिसके चरण उत्तर की ओर गए हुए हैं, उसका जब हम दर्शन करते हैं तो वो मां जगतजननी पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग विराजित है। एक जलाधारी होती है चौकोर। काशी गए हो आप लोग? अगर काशी में अगर आपने दर्शन करा होगा तो वहां पे जो जलाधारी है वो चौकोर है महाराज। एक गोल जलाधारी होती है जो सर्व कार्य करने में, पूर्ण फल देने में प्रबल होती है महाराज। और जो चौकोर जलाधारी होती है ये मुक्ति देने में, मतलब मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, मुक्ति की जो कामना करने वाले होते हैं, मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, उसके लिए चौकोर जलाधारी का स्मरण कराया जाता है। चौकोर जलाधारी। एक जलाधारी होती है त्रिगुणाकार, अर्थात ट्रेंगल, त्रिगुणाकार। शास्त्र कहता है जब असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी तो महाराज उस कामना के लिए त्रिगुणाकार जलाधारी का निर्माण करा। क्यों? क्योंकि त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिवेत्रधारी भगवान शंकर को 3 लोक का राज्य का सुख पाने के लिए असुर त्रिगुणाकार जलाधारी का स्मरण कर कर शंकर को अपना बनाना। त्रिगुणाकार। एक प्रसंग बड़ा सुंदर सा है स्कंद पुराण का कि भगवान शंकर पर जो जल चढ़ता है वो उत्तर दिशा की ओर क्यों जाना चाहिए, ठीक है। और पूजन करने वाले व्यक्ति को महाराज दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर का अनुमोदन क्यों करना चाहिए, ठीक है। जब हम शिव जी की अर्चना करते हैं तो हमारा मुख कहाँ ज्यादा होना चाहिए? उत्तर की ओर, ठीक है। दक्षिण में, दक्षिण की ओर से हम बैठे हैं, जहां भगवान का जल जा रहा है महाराज उस ओर देखते हुए, अर्थात उत्तर की ओर हमारा मुख होकर हम भगवान के शंकर की आराधना करें। जैसे पूर्व अभिमुख होकर शिव की जो आराधना करी जाती है वो एक श्रेष्ठता का फल देते हैं, फल देगी, मना नहीं है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो शंकर की आराधना करी जाती है उसका फल मिलेगा, मना नहीं है। और दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब हम शंकर की आराधना करते हैं उसका जो फल होता है वो शीघ्र प्राप्त होता है। पर ज्यादातर लोग कैसे करते हैं? आप लोगों ने भी तो करा होगा, बोलो जरा जानकर। कहाँ बैठते हो? महाराज जी उत्तर की ओर तो जलाधारी का मुख है, ऐसे ये शिवलिंग है, ये जलाधार, ये उत्तर की ओर है। तो तुम लोग कहाँ बैठोगे? ये यहाँ जा रही है तो ये शिवलिंग है तो तुम इसके सामने बैठो। ये जल यहाँ से जा रहा है, तुम उसके सामने बैठो। पर बैठना कहाँ चाहिए? जहाँ शिवलिंग है यहाँ से जल बह रहा है तो यहाँ बैठो। फिर बाद में लोग कहते हैं महाराज जी हम तो शंकर जी की खूब पूजन करते, हमने तो खूब अनुष्ठान करा, पर फल कम क्यों मिला? उसका कारण है पूर्व अभिमुख होकर करोगे मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। पश्चिम अभिमुख होकर करोगे मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। पर शिव आराधना में जब दक्षिण में बैठकर उत्तर का मुख कर कर जहाँ शिव का जल जाता है, बस यहाँ बैठकर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो वो कामना पूरी होने में देर
वही हिसाब से जाते हैं। जैसे शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो इधर पानी बह रहा है तो तुम सामने जाके जल चढ़ाना चाहोगे या उधर बैठकर जल चढ़ाना चाहोगे। तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो आनंद है। ब्राह्मण भी अगर आपको बिठाएंगे तो पूरा पश्चिम का मुख कर बिठाएंगे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से पूजन करो, यहाँ बैठ जाओ। पर उसमें शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव को रिझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ था कि काल को भी जीता जाए और दक्षिणवर्ती का काल, पितरों को भी जीता जाए, दक्षिणवर्ती का पितर का, असुरों को हर तरह से जो हमारे कार्य को सिद्ध करे। तो उत्तर की ओर क्यों, तो उसका भी वर्णन किया गया महाराज। एक बार बड़ा सुंदर चरित्र, भाव से सुनिएगा। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि उत्तर की ओर भगवान का जल क्यों जाए। एक बार भगवान भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर विराज। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जब क्या बोला जरा, भगवान की ओर। और ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी। ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जरा, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। कुंदकेश्वर महादेव को सबसे ज्यादा कोई चीज चढ़ती है तो सफेद पुष्प चढ़ता है। कौन सा पुष्प चढ़ता है? जम के बोलिए जरा, सफेद पुष्प। और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहाँ अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी की शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ करो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवादिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य। एक गलती असुरों से हो गई थी मंथन के समय पर। जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन जब किया गया, शेषनाग की नेति बनाकर, मंदराचल की दही बनाकर जब मंथन प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकली थी तो गौ माता निकली। उस मंथन में 5 गाय निकली, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला। 5 गाय मंथन के समय पर निकली। उन 5 गाय के निकलने के बाद फिर विष निकला, फिर विष निकला। अब पहले क्या निकली है? जम के बोलो जरा, गौ माता। और गौ माता के बाद में निकला है विष। गौ माता निकलने का कारण क्या था?
मंथन में सबसे पहले गौ माता के निकलने का कारण केवल इतना था, विष जो निकलेगा उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, उसका शरीर जलेगा। उस विष की तपन को अगर रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। अब कोई कहे कि शंकर भगवान को 10 लीटर दूध चढ़ेगा, कोई कहे भगवान शंकर को 100 लीटर दूध चढ़ेगा, तो उनके हाथ जोड़ लेना और पांव पड़कर कहना महाराज जी किसी पुराण में लिखा है कि शंकर जी को इतना ही दूध चढ़ेगा। यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है आधी में पुनियाद। अगर 1 लोटा जल है और आपने केवल 1 चम्मच भी दूध अगर भगवान शंकर को चढ़ा दिया तो शिव ने स्वीकार कर लिया। मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे करोड़ों में देना, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे लाखों में देना, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। मेरा भोलेनाथ जी तो केवल इतना कहता है कि थोड़ा भी देना तो श्रेष्ठ देना। सारे देवताओं को तुमने जो चढ़ाया चढ़ाया, शंकर जी को अगर एक बेलपत्री भी चढ़ती है तो खंडित नहीं चढ़ती। चढ़ती है क्या? चावल का 1 दाना, मात्र 1 दाना चावल का आप शंकर जी को चढ़ाओ पर खंडित मत चढ़ाओ। 1 दाना चढ़ाना ज्यादा नहीं पर पूर्ण आखा चढ़ाओ। शंकर जी को फूटा हुआ नारियल भी नहीं चढ़ता। शंकर जी को नारियल भी चढ़ेगा, श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूरा चढ़ेगा, पूर्ण। पर कितना? शिव जी ने कहा कि मुझे इतना सारा चावल चढ़ाओ, शंकर भगवान ने कहा मुझे 1 किलो गेहूं चढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। भोलेनाथ जी तो कहता है तू दिल से देना। अगर 1 अक्षत का दाना भी देगा तो याद कर कर देना कि द्रौपदी ने केवल झूठा बर्तन मुझे दे दिया था और झूठे बर्तन में से राख से वो बर्तन मन चुका था, साफ हो चुका था। द्रौपदी कह रही थी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा मुझे दे तो बर्तन जरा, पात्र तो दे। द्रौपदी ने पात्र दिया। वो पात्र चारों तरफ से ऐसा था, ऊपर किन्नौर लगी हुई थी, जैसे आपके भगोनी होती है, तपेली होती है। उस पात्र में किन्नौर थी। उस किन्नौर में एक चावल के दाने का आधा हिस्सा फंसा हुआ था और उस पर भी राख लगी हुई थी। भगवान द्वारिकाधीश ने उस आधे चावल के दाने को निकाल लिया, मुंह में ले लिया, 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया केवल आधे चावल के दाने से। केवल आधे चावल के दाने से 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया। मेरा महादेव कभी नहीं कहता कि मुझे लाखों में देना कि करोड़ों में देना। मेरा महादेव कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। मेरा महादेव कहता है आधा चावल का दाना देना पर प्रेम का देना, 1 चावल का दाना देना और प्रेम का देना, 1 लोटा जल देना तो प्रेम का देना। और सुन, 4 घंटे तक नाम जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही, और कहीं की आ गई और आंख खोल के देख लिया कौन आया कौन गया। भगवान के ऐसा भजन भी मत देना। 1 क्षण मैं तुझे देख लूं और तू मुझे देख ले, ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल देना। ये बुजुर्ग माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, बुजुर्ग भाई भी यहाँ पर बैठे हैं। आज के जमाने में लड़की लड़के को शादी के समय पर दिखाया जाता है। आधा घंटा बैठकर छोरी छोरा को बात कराई जाती है, फिर होटल में मिलाया जाता है। साहब ये लड़की से लड़के से संबंध हो रहा है, देख लो साहब। लड़की लड़का घूमने भी जाते हैं शादी के पहले बातचीत करने के लिए। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? और एक पहले का विवाह होता था, लड़की चाय की ट्रे लेकर आई, रखी, निगाह उठी, छोरा छोरी की निगाह मिली,
उसने ट्रे रखी और अंदर चली गई। उससे ना तो कोई प्रश्न करा गया, ना कुछ पूछा गया। केवल छोरे ने छोरी को देखा, छोरी ने छोरे को देखा। आधे घंटे सोफे पे बैठ के नहीं देखा, केवल एक क्षण ट्रे रखते समय बस निगाह मिली और शादी पक्की हो गई। जो एक निगाह से शादी पक्की हुई थी वो 7 जन्म तक चली, और जो होटल में हुई थी वो 7 महीने ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे फोन पे लगे रहे, मम्मी भी कुछ नहीं बोली, अब पक्की हुई है शादी। क्या बोला? ना माँ बोली ना पिता बोले, शादी पक्की हुई है, कर लेने दो बात। 24 घंटा बात करे, रात को 1-1, 2-2 बजे तक बात करे, सुबह उठ के फिर मैसेज करे। उसके बाद भी शादी होने के बाद 4 साल 5 साल 6 साल में अदालत में खड़े मिलेंगे तलाक के लिए। जरा विचार करिए, इससे तो पहले की शादी अच्छी थी, केवल एक क्षण निगाह मिलती थी और शादी 7 जन्म तक चलती थी। मेरा भोलेनाथ भी कहता है मेरे पास आना तो एक क्षण निगाह मिलाकर चले जाना, मैं तेरा और तू मेरा। और कई ऐसे हैं 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहते माला पकड़ के, 24 घंटे। अब इन्हें माला तो पकड़ी है और निगाह जहां मिलाना थी उसकी जगह। देख ले, उधर से झाड़ू लगाते लगाते इधर तक लिया। वो बर्तन वाली को बोल देना बर्तन उधर से उठा के इधर रख देगी और वहां से सोफा सेट को खसका के उधर से झाड़ू निकाल लेगी। अरे इतनी देर से घंटी बज रही, देख तो लो कौन आया, दूध वाला आया होगा, देख रहे जाकर। अब बताओ, भगवान भी सोच रहा है या तो दूध लिया है या फिर मेरे को जब। और क्या कह रही है कि मैं तो 2 घंटे भगवान की सेवा करती। भगवान से पूछा है बोलो ये कमला करती, भगवान बोले पक्की आलसान, इसके बराबर तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मंदिर में आके बैठ जाती है, माला पकड़ के 4 घंटा तक बैठी रहे। एक हनुमान चालीसा को 25 बार बोल देती है, 25 बार पूरी बोलती है। नहीं, एक ही बार पूरी नहीं हो पाती है, उसी में 25 बार हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर लाभ, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निशाचर कंचन बराबर। पूरी हनुमान चालीसा पढ़ती जाएगी, पूरा काम घर का करती जाएगी। हनुमान जी भी बोले बेन जाने दे, मेरे को दूसरी जगह जाना, तू बैठी 4 घंटे से। भगवान भी फिर, भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान कहता है एक क्षण मात्र आधी में पुनियाद। मेरे शंकर जी कहते हैं एक बार मेरे मंदिर तक आ गया, दिल से जल चढ़ा दिया, हृदय से कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, चली जा घर। कुछ नहीं, बैठे हैं हम तो। कभी दिल से अगरबत्ती लगाकर देखो, कभी दिल से भगवान को धूप बत्ती लगाकर देखो, कभी दिल से भगवान को जल चढ़ाकर देखो। दुकान पर भी जाते हो तो हमारे पिताजी अगरबत्ती लगाते थे इसलिए हम लगा रहे हैं, हमारे दादाजी अगरबत्ती लगाते थे इसलिए हम अगरबत्ती लगा रहे हैं। बस भगवान को इसलिए अगरबत्ती लगा रहे हो क्योंकि हमारे दादाजी लगाते थे, हमारे पिताजी लगाते थे, हमारा नियम चले आ रहा है। ऐसा नियम नहीं करना अपने को कि दादा और पिताजी के समय से आ रहा है। नियम अगरबत्ती का नहीं था, दादाजी अगरबत्ती दिल से लगाते थे, धूप बत्ती दिल से लगाते थे, प्रेम से भगवान को रिझाते थे कि ये दुकान तेरी है, ये व्यापार तेरा है, ये घर तेरा है और मैं स्वयं तेरा हूं, तू मेरे को संभाल लेना, इस दुकान को संभाल लेना। तब दुकान चलती थी और ऐसी चलती थी कि खूब धन आता था। अब वो ही दुकान जो दादाजी की थी, जो पिताजी की थी, उस पर तुम भी बैठ रहे हो। कौन से 4 चांद लगा दिए तुमने? अपने परिवार का तो सही से गुजारा नहीं कर पा रहे। और दादाजी तो 4 भाई का 5 भाई का परिवार था, 6 भाई का परिवार था, पूरे का गुजारा करता था। एक अकेली दुकान से 6 भाई का गुजारा होता था। और एक आज के समय में 6 भाई का गुजारा ना होकर एक परिवार का भी गुजारा एक दुकान से नहीं हो पा रहा। उसका कारण क्या है? पहले दुकान पर
अगरबत्ती दिल से लगती थी। आज तुम दादाजी लगाते थे तो टाइम पास कर रहे हो कि उनने लगाना चालू करा तो हमें को भी लगाना ही पड़ेगा। हमने देखा है कि वो अगरबत्ती लगाते थे तो लगा दिया। इसको अगरबत्ती लगाना नहीं कहेंगे, इसको धूपबत्ती लगाना नहीं कहेंगे। जिस दुकान पर तुम बैठते हो, जिस रोजी पर तुम बैठते हो, उसको तुम्हें पहले महादेव से कहना पड़ेगा, भगवान से कहना पड़ेगा, ये दुकान तेरी है, मैं तेरा हूं, घर तेरा है, व्यापार तेरा है, तुझे संभाल लेना है। जैसे अगरबत्ती में सुगंध होती है, सारी दुनिया में फैलती है, मेरी दुकान की सुगंध भी सब दूर फैला दे, बस इतनी कृपा कर। इस दुकान की सुगंध भी तो सारे जनमानस तक फैला दे, बस इतनी कृपा, इतनी। महाराज ज्यादा नहीं चाहिए, भगवान देव अधिदेव महादेव को थोड़ा सा चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे, कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है,
घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगी। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही। तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी। जिस व्यक्ति का ट्रांसफर नहीं होता हो या किसी सर से नहीं बनती हो, साहब से नहीं बनती हो, कोई व्यक्ति से उसकी अच्छी पट्टी नहीं हो ऑफिस वर्क में और बड़ा परेशान है उसके कारण, तो शंभेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पान के पत्ते पर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर उस व्यक्ति का नाम लेकर उसके ऊपर दूध चढ़ाकर अगर बहते पानी में डाल देता है तो आप रूप जहां वो जैसा चाहता है उसके अनुसार उसका कर्म हो जाता है। शंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण शास्त्र बना। अभी 10th और 12th की एग्जाम चल रही है बच्चों की, हम तो उनसे भी कहेंगे 1 लोटा पानी ले, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी को वो चढ़ा दे और उसी पानी को नैनों से लगा कर जाए। जैसे हमारे यहाँ विष्णु पुराण में तिलक की महत्वता, तिलक ये जो माथे पर तिलक लगाते हैं, अलग अलग तरह का तिलक होता है, अलग अलग तरीके से तिलक को लगाया जाता है। जैसे अगर कोर्ट में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं और कोई केस चल रहा है, नहीं जीत रहा है, बहुत परेशान हो गए, तो दही का तिलक लगाकर चले जाओ। काय का तिलक? मात्र दही का तिलक लगाकर जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। तिलक का भी प्रमाण है, कौन सा तिलक कब लगाकर जाना चाहिए। पुत्र के लिए योग ले रहे हैं, संतान के लिए चाह रहे हैं कि संतान हो जाए, पुत्र हो जाए, तो पीपल के पेड़ की नीचे की मिट्टी का तिलक लगाकर पुत्र के लिए योग लिया जाए तो पुत्र उत्पन्न होता है। संतान के लिए योग लेते हैं तो भी पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी का प्रमाण शास्त्र में लगता है। बस केवल पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी रविवार को नहीं ली जाती। जब किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाओ, जब आपको लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, भगवान कोई रास्ता निकालिए, तो एक काम करना, 5 बेलपत्र लेना। अगर कोई विषम परिस्थिति में फंसे हो, निर्णय नहीं मिल रहा, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा और ऐसा लग रहा है कि हमारा ये कार्य होना चाहिए, पर किस निर्णय पर जाऊं, ये वाली जॉब करूं, ये वाली जॉब करूं, ये वाला मकान खरीदूं, ये वाला खरीदूं, बेटी को पढ़ने भेजूं, ना भेजूं, बेटे को वहां भेजूं, ना भेजूं, बेटे का संबंध यहाँ करूं, ना करूं, बेटी का संबंध वहां करूं, यहाँ करूं। जब कहीं विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई निर्णय नहीं निकल रहा हो, कोई निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 5 बेलपत्री और 5 बेलपत्री की जो नीचे की जो डूंट होती है, यहाँ का जो भाग होता है, जो डंडी होती है, इस डंडी पर इत्र लगाओ। 5 डंडी पर, जितने भी 5 बेलपत्री की 5 डंडी पर इत्र लगाकर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की पंचायत का नाम लेकर गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, इनका स्मरण कर कर अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर भगवान से प्रार्थना करो कि अब मेरा निर्णय आपको सौंप दिया गया है, आपको जो निर्णय करना है
24 घंटे के अंदर मेरे हृदय से वो निर्णय आप करा देना और सतमार्ग पर पहुंचा देना। जब कोई परिवार में निर्णय नहीं हो पा रहा हो, कोई विषम परिस्थिति में फंस गए हो, निर्णय होना जरूरी है। शिव की पंचायत में देखो, एक बहुत सुंदर बात कहेंगे कि शिव पंचायत के अंतर्गत अगर शरीर में रोग भारी हो गया, बहुत तकलीफ है, शरीर में कष्ट है, बड़ा भारी रोग हो गया है, बहुत तकलीफ में अगर शरीर चल रहा है, तो निवेदन करूंगा आप प्रयास करिएगा। अबीर गुलाल आती है बाजार में, मिलती है अबीर गुलाल। शिव जी पे अभिषेक जब शंकर भगवान का होता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, विद्वत जन ब्राह्मण होते हैं, वो आपसे कहते हैं अबीर चलाइए, गुलाल चढ़ाइए। तब शिव जी पर अबीर चढ़ाने के बाद 5 लोटा जल, 5 कलश जल के भर भर कर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 5 बार जब जल चढ़ाएं, उसके पहले जब आप अबीर चढ़ाएंगे, पहले अबीर चढ़ना है। अबीर जब चढ़ा दें, चढ़ाते समय आप अपनी रोग, अपनी बीमारी, अपने कष्ट को शंकर जी को कहें अबीर चढ़ाते समय, और उसके बाद में 5 लोटा जल समर्पित करें। 5 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। जब भगवान शंकर को 5 लोटा जल आप समर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 8-10 दिन, 15 दिन आप जल चढ़ाएंगे, जितना शरीर में रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मात्र 15 दिन कर दे। पर शिव पंचायत के 5 देवों का स्मरण होना चाहिए इसमें। पहला बोलते जाओ जल्दी, गणेश जी, दूसरा भगवान विष्णु, तीसरा भगवान शंकर, चौथा माँ दुर्गा, और 5वां सूर्य नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है। दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी। प्रतिदिन, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगे। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा, उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए। दरवाजे से। एक बात बहुत ध्यान रखना, जिसके घर में फ्रिज में, दलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती है। सास बहू का, ननंद भाभी का, भाई भाई का, परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। 4 दिन अगर अच्छे निकल गए तो 5वें दिन क्लेश का जाएगा। 5 दिन अच्छे निकल गए, 6ठा दिन क्लेश का जाएगा। कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा। जरा सा पानी ढुल गया, उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा। बेडशीट बदल रहे थे, उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा। पति कक्ष में आया, विवाद चालू हो जाएगा। तुमने एक शब्द कहा, कोई लड़ाई की बात नहीं करी, फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है, तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो। कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा कालसर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया। पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक दलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को
प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती है। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं, हमारी बहू बहुत अच्छी थी पहले, बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी जरा सी बात के पीछे विवाद होगा, इतना बड़ा फैल जाएगा। पति पत्नी में जरा सी बात होगी, इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। बच्चों को थोड़ा सा समझाओ, इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची, या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, उसका क्लेश तुम्हारे यार रहेगा ही, सदा रहेगा। इसलिए महाराज नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है, बाहर संग नहीं, बाहर जाए। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही, ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। कई सब्जी वाले उसको एक साथ बांध देते, नहीं नहीं, नींबू वाले अलग बैग में डाल लो, पन्नी में अलग बांध कर या झोले में अलग बांध कर मिर्ची रख लो, वो चल जाएगा, पर एक साथ अलग हो महाराज। मेरे को मालूम है दरिद्रता कि तेरे को खट्टा और तीखा पसंद है, इसीलिए महाराज हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथा अचार की बरनी। ये बेटी के कन्यादान में, बेटी की विदाई में नहीं देते। बड़ी दे दो, पापड़ दे दो, ये चल जाएगा, पर बेटी की विदाई में, बेटी के कन्यादान में ना तो झाड़ू जाएगी, ना सुई जाती है, ना चलनी जाती है, ना अचार की बरनी जाती है। और मेरा निवेदन है, अगर बेटी को तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का अचार कितना भी पसंद हो और बेटी की मम्मी बना के दे रहे, नहीं मत देना, क्योंकि बेटी तन, मन और धन, ये 3 चीजों से दुखी रहेगी। अगर माँ ने अचार दे दिया तो बेटी के घर में या तो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या धन से दुखी रहेगी। बेटी को ये 3 दुख तो रहेंगे ही। कई लोग तो अपनी बहू से कहते हैं, बेटा तू मायके जा रही, तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, लिया ना बांध के। अब इनको कौन समझा? तुमने तो कह दिया बांध के लिया ना, पर उसको समझो तो सही, क्यों नहीं लाना है? महाराज दरिद्रता देवी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के साथ नारायण जाने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, रुको प्रभु, मेरी बहन पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है, आप कृपा करो। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी और नारायण इस पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दरिद्रता देवी से मिले हैं। 7 दिन तक पूरे सप्ताह पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी और नारायण का वासा होगा। जो पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दीप जलाएगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, उसको संपदा की प्राप्ति होगी। इतने में दरिद्रता देवी खड़ी हो गई और दरिद्रता ने कहा, वाह नारायण वाह, क्या बात है आपकी, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम मिलने के लिए आए, मैं तो पहले से बैठी थी। 7 दिन तुमने अपने कर लिए, इसमें 1 दिन मेरा होगा। भगवान ने कहा, कौन सा?
तब दरिद्रता देवी कहती है रविवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ये दरिद्रता देवी विराजमान रहेगी। अगर रविवार के दिन कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा तो उसके साथ दरिद्रता देवी उसके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए शास्त्र रीति में भगवान विष्णु ने उसी समय पलटवार करते हुए कह दिया, अरे ओ दरिद्रता सुन, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई रविवार को आया और कोई पूजन की सामग्री लेकर आया, हाथ में कुछ ना कुछ उसके हुआ, खाली हाथ आया तो तू उसके घर में प्रवेश करेगी। अगर भरा हुआ हाथ रहा तो तू उसके यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है प्रभु, वचन दे दिया भगवान ने। इतने में दरिद्रता देवी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु सारे देवताओं के पीछे अधर्म बैठा हुआ है, सारे देवताओं के पीछे अधर्म बैठा हुआ है। दुख और दरिद्रता कहां जाकर बैठे हैं, आप स्थान बता दीजिए। आपको अब भी कहा कथा में कि देवताओं के पीछे, देवियों के पीछे पीठ के भाग में अधर्म का निवास है, आगे धर्म का निवास है। इसलिए मंदिर में अग्रण्य प्रणाम करना चाहिए, आगे क्यों, पीछे नहीं। दरिद्रता देवी कहती है ये दरिद्रता और दुख कहां जाकर बैठेंगे, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा ये भी तेरे लिए है, तू लक्ष्मी की बहन है, मांग ले, तुझे कहां बैठना है, कहां रहना है। दरिद्रता देवी कहती है जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में रात्रि में बासी बर्तन पड़े रहेंगे उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। भगवान विष्णु बोले ठीक है। इतने में दरिद्रता देवी बोली सारे देवताओं में प्रथम मान्य होने वाले श्री गणेश जी महाराज के पीठ के पीछे कोई नहीं बैठा, अधर्म नहीं बैठा। आप हमें वर दो कि दरिद्रता और दुख गणेश जी के पीठ के पीछे विराजमान हो। पृष्ठभाग में दरिद्रता और दुख दोनों रहेंगे, वर दो आप। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर देखो तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना। केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको, कुछ हमें कुछ कहना नहीं है,
तीन तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर दे। और लिंग पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि आप शंकर को अगर जल भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को वस्त्र भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को फूल भी ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भी ना चढ़ाएं, अगर शंकर को आपने कुछ भी ना चढ़ाया तो केवल शंकर के मंदिर में 2 क्षण जाकर उस शिवलिंग के सम्मुख में बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, केवल मौन होकर उसको निहार लो, केवल मौन होकर निहार लो। बहुत बहुत जो हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है, एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, जिस समय पर अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ, 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। आप 2 या 3 अष्टमी को कर देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी, कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आएगा महाराज। पर करना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महाराज। कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्री की माला चढ़ाई। पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है श्री हनुमान जी महाराज। आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर, गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्व मुखी। हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसी समर्पित कर कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर कर, 3 बार स्मरण कर कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए महाराज, पर करना आपको पड़ेगा, प्रदोष का दिन होना चाहिए। Hey, you never told me. प्रदोष के भगवान, और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा प्रदोष काल। तीसरी है आंकड़े की माला महाराज। आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाए। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े, उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए महाराज। इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना महाराज, एक घी का एक तेल, और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। अब आप कहेंगे महाराज जी ये कौन सी पुराण से लिया है, तो आप इसको लिंग पुराण के अंदर देख सकते हैं। आप गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण लीजिए, उसके अंतर्गत आप इसका व्याख्यान वर्णन पढ़ सकते हैं महाराज। एक एक क्रम हमारे शास्त्रों का हम उसको बस ज्ञात करें, हम इधर उधर डोले नहीं। हमारी पुराणों में इतने लेख लिखे गए हैं, उसको ही अगर हमने निकाल लिया तो हम जीवन में सुख पा सकते हैं, हम दुखी नहीं हो सकते। मंत्र कौन सा? जो
दिया जा रहा है वो मंत्र कौन सा है जो प्रदान किया जा रहा है? हनुमान जी महाराज ने वो मंत्र जो विभीषण को दिया, और एक विभीषण जिसको लात मार दी गई, एक विभीषण जिसको लात मारकर निकाल दिया गया, जिसके घर का भी ठिकाना नहीं था, वो विभीषण एक छोटे से मंदिर में जो रहता था, तुलसी का क्यारा जिसके दरवाजे पर था, और वो विभीषण जब सीख रावण को देता है तो वही विभीषण को जब लात मारकर निकाल दिया जाता है, तो वो मंत्र कौन सा था जिसको विभीषण ने जपा और विभीषण लंका का अधिपति बन गया, सत्ताधारी वैभवशाली? वो मंत्र कौन सा? केवल एक मंत्र जो श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण को दिया। महाराज, वो मंत्र कोई दूसरा नहीं था, केवल भगवान का नाम विभीषण को प्रदान किया था। क्यों? क्योंकि विभीषण के दरवाजे पर जब हनुमान जी महाराज पहुंचे थे, विभीषण के द्वार पर जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो विभीषण के दरवाजे पर जाकर क्या देखते हैं कि सब कुछ विभीषण के यहाँ पर है, और विभीषण लगा हुआ है, कभी यहाँ पर प्रणाम करता है, कभी वहां प्रणाम करता है, कभी विभीषण यहाँ जाता है, यहाँ नमन करता है, कभी विभीषण वहां नमन करता है, कभी विभीषण इस स्थान पर जाता है, विभीषण यहाँ वहां डोल रहा है, ये हनुमान जी देख रहे हैं। घर में दिखाया तो वास्तु दोष है, क्या करें? पाइप तोड़वा के इधर कर दो, सीढ़ी तोड़वा के इधर कर दो। राशि में दिखवाया तो ग्रह दोष है। सारे दोष मनुष्य को नजर आते हैं और सब कुछ कर लेता है वो, पितृ दोष के लिए भी, वास्तु दोष के लिए भी, ग्रह दोष के लिए भी, पर मनुष्य को सारे दोष नजर आते हैं। जब दुख आता है बस एक दोष नजर नहीं आता अपने कर्मों का कि पहले क्या कर आया है, वो भी तो दिखवाओ किसी महाराज से। महाराज जी बोल देंगे पितृ दोष है, महाराज जी कह देंगे वास्तु दोष है, महाराज जी कह देंगे ग्रह दोष है, महाराज जी कह देंगे ये दोष है, पर महाराज से एक दोष अपने को अपना छांटना है कि मेरे कर्म का दोष कौन सा है। मैंने पत्रिका दिखवाई, महाराज जी ने कहा वो भी करा, मैंने ये उन्होंने बताया वो भी करा, मैंने ये व्रत करा, मैंने वो उपास करा, पर अपने कर्म का दोष भी तो देखो कि दोष कौन सा है। दरवाजे भी बदल दिए, सीढ़ियां भी बदल दी, वास्तु शास्त्र वाले को बुलाकर घर भी बदल दिया, 50 बार मकान भी बदल दिया, सारे दोष हमने देखे, पर भीतर का दोष नहीं देख पाए कि हमारे कर्म का दोष क्या है। जो पूर्व में कर आए हो वो कर्म का भोग मनुष्य के शरीर में भोगना पड़ेगा, और मनुष्य का शरीर मिलता ही काय के लिए है? एक भगवान का भजन करो और दूसरा कर्म का भोग भोगो, इसके सिवाय है ही क्या? का शरीर केवल दो कारणों से मिला है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भोगने के लिए। तो कर्म का भोग भी भोगना, भगवान का भजन भी करना है, तो क्यों करना है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना तुम भजन करते रहोगे तो ये दुख जो आता है ये धीरे धीरे कटता रहेगा, बस भजन से दूर मत होना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है, उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काहे के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण, रोग मुक्ति के। आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं? पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है पहले जल चढ़ाता है, फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले, तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले, फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप,
अच्छे कार्य के लिए आप मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ाओ, उसका लाभ आनंद में। आपने जल चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्री चढ़ाओ। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का, कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है, उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए। उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करें। बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उसका मध्य जो भाग होता है बेलपत्री का, जो 3 देवताओं का मध्य जो भाग होता है, उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करते हैं। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहाँ होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की तीनों डंडियों के बीच में, तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है, ये पूर्व की कथा में पहले बता चुका। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का, उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी, फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं, पहले जल चढ़ेगा, फिर बेलपत्र चढ़ेगी। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान ओघड़दानी शिव करुणा करने के लिए अग्रणी होते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति का पाप कर्म क्या है। व्यक्ति का पाप कर्म क्या, वो भूल गए। उनने तो केवल एक चीज का धारण करा है कि ये मेरा अपना जीव है, मेरे दरवाजे पर आता है, स्मरण करता है, एक लोटा पानी चढ़ाता है, बेलपत्र समर्पित करता है, बस ये मेरा अपना हो गया। और आपको पहले भी कथा में कहा है, जब आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली, और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। दूसरे के यहाँ की निंदा, दूसरे के यहाँ की चुगली, दूसरे के यहाँ की बुराई अपने यहाँ लेकर मत आओ। ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारे दरवाजे पर कचरा पटक जाए तो तुम्हें कैसा लगे? अच्छे से बोलो जरा, बुरा लगेगा ना? अच्छा तो नहीं लगेगा। रोज रोज कोई कचरा पटकेगा तो और बुरा लगेगा। 30 त्योहार पे कोई कचरा पटकेगा कितना बुरा लगेगा। दरवाजे पर कचरा नहीं होगा, दरवाजा साफ होगा। परंतु एक विचार करो, रोज तुम्हारी पड़ोसन, कोई रोज तुम्हारा रिश्तेदार, रोज तुम्हारा कोई नातेदार तुम्हारे दरवाजे पर कचरा पटकता है, ये भी तो दरवाजा है भगवान के आने का और जाने का। कथा कहाँ से आ रही है? यहीं से। ये भगवान का प्रवेश द्वार है, ये भी प्रवेश द्वार है, ये भी प्रवेश द्वार है भगवान के आने का। दर्शन करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा, कानों से श्रवण करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा, मुख से भजन करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा। ये प्रवेश द्वार है। दरवाजे पर कोई कचरा पटक गया क्या ना बुरा लगा? और रोज तुम्हारी पड़ोसन, नातेदार, रिश्तेदार रोज कचरा पटकते हैं और तुम चाय पिला पिला के कचरा पटकवाती। और क्या बोल रही थी जरा बता तो, और क्या बोल रही थी जरा बता तो लिख दो ना कान के ऊपर डस्टबिन और नीचे लिख दो यूज मी। मेरा कान थोड़ी ना कचरे का डब्बा है, कचरे का डब्बा है। पटको कचरा, जितना पटक सकते हो कचरा पटक। अपने इन दरवाजों को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, निर्मल रखिए। ये मुख निर्मल होना चाहिए। अब शब्द निकले ही नहीं। कोई कितना भी बोले परंतु अपने को अपशब्द नहीं बोलना, कितना भी। एक पत्नी ने अपने पति से एक बार लड़ाई में कह दिया, तुम तो जानवर हो,
पति कितना सीधा साधा, एक बार भी नहीं बोला। वो बोला तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं जानवर हूँ। क्यों जानवर हूँ? क्योंकि तू मेरी जान में तेरा वर। गलत नहीं कहा, शब्द का। लड़ाई करना हो तो बहुत सारे शब्द हैं, और नहीं करना हो तो सबका तो बोल रही। कोई कितना ही पूछे, अपने को बोलना ही नहीं, क्या बोले। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पत्नी को लड़ने की याद आती है तो जान करके लड़े होता, क्योंकि दोनों में माता पार्वती जी ने शंकर जी से मांगा ही क्या था? बोले ना, भगवान शिव बोले मांग क्या चाहिए? पार्वती जी बोली एक वर दे दो। क्या वर दे दो? 2 वर चाहिए। कौन कौन सा वर? कि एक वर तो ये दीजिए कि पति पत्नी में आपस में जब झगड़ा हो तो उनमें प्रेम बढ़े। ये पार्वती जी ने मांगा था। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जो पति पत्नी आपस में झगड़ेंगे उनमें बहुत प्रेम बढ़ेगा। तुम देखना, पति पत्नी कितना भी झगड़ा कर ले, पति अगर झगड़ के दुकान चले जाए, ऑफिस चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, आते से पूछेगा क्यों रे तेरी मम्मी कहाँ गई? आते से पूछेगा। कितना ही झगड़ा हो जाए परंतु प्रेम बढ़ता। और पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा था, क्या? कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मैं गुरु मंत्र नहीं दूंगा, संसार के लोगों को मैं गुरु मंत्र दूं। पार्वती ने कहा गुरु मंत्र तो तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने मना कर दिया। पार्वती जिद पे अड़ गई। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है, तू कह रही है तो मैं गुरु मंत्र दे दूंगा। पार्वती जी ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मरने वाले को तुमने गुरु मंत्र दिया? कोई प्रूफ होना चाहिए ना। तो भगवान शंकर ने कहा तू क्या चाहती है? पार्वती ने कहा मुझे वर दो कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम दोगे, पर काशी में मरने वाले को जब गुरु मंत्र दोगे, गुरु मंत्र कानों में दिया जाता है, मंत्र देने के बाद कान को मोड़ देना तो मैं समझ जाऊंगी कि गुरु मंत्र दे दिया। भगवान भोलेनाथ करे पागलों जैसी बात करती है पार्वती के नहीं, मंत्र देना हो तो बोल। भगवान ने कहा ठीक है। आज भी प्रमाण है, काशी में जो मरता है उसको भगवान शिव गुरु मंत्र प्रदान करते हैं और उसका राइट कान मोड़ देते हैं। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप मोड़ जाता, अपने यहाँ, क्योंकि भगवान शंकर गुरु मंत्र प्रदान करते, भगवान शिव मंत्र देते। जिनको रात में नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सोना पड़ता हो, रात भर नींद नहीं आ रही हो, कुछ मत करो, सोने के पहले भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम 11-11 बार ले लो। पलंग पर जैसी पढ़ो वैसी 11-11 बार नाम ले लो। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी नींद आएगी कि सुबह 6 बजे भी उठना बड़ी मुश्किल से उठोगे तब उठना पड़े, ऐसी चक्कर नींद आती है। जो टेबलेट खाकर सोते हो, रात को नींद की गोली खाते हो, उनको नहीं खाना। भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम याद रखिए। जिनको स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, या घर के बाहर या घर के अंदर बार-बार सांप आते हो, तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर पान के पत्ते पर चंदन से 5 सांप बनाकर शंकर भगवान को छुलाकर जिसको स्वप्न दिखते हैं उसके ऊपर से 21 बार उसार कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। स्वप्न में कभी सांप नहीं नजर आएंगे, जिंदगी में कभी नहीं दिखेंगे। स्वप्न में सर्प नजर नहीं। जया, विश्वरा, शामली बात, दो तली और देव, ये शंकर भगवान की 5 और आज भी नियम है, अगर शरम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का हाथ लगवाकर चावल की पोटली को शिव जी के मंदिर में रख दिया जाए तो व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो जाता है। आज भी नियम है। भगवान शिव का शरम्भ रूप धारण किया, तो चावल का उपयोग नहीं कर सकते। उनसे निवेदन है, एक मोली यानी लच्छा, कोई बद्रीनारायण जा रहा हो, जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता हो उस व्यक्ति के नाम का वो लच्छा भेज दो और नरसिंह शिला पर उसको पटकवा दो। व्यक्ति एकदम शीतल रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, क्रोध एकदम चले जाएगा। नरसिंह शिला का इतना प्रमाण है। नरसिंह शिला कहाँ पर है? वो नरसिंह शिला बद्रीनारायण, अलकनंदा नदी के बीच। पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो,
घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए धूमावती माता का नाम लीजिए और धूमावती माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए। गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए और धूमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवार पर या ऊंचाई पर ना। आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया। एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठ कर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाए। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है, जिसको गौरी शंकर कहते हैं महाराज। तो गौरी शंकर का स्मरण कर कर, उमा महेश का स्मरण कर कर, जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित, गौरी शंकर का स्मरण कर कर शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की डिलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और गौरी माता का स्मरण कर कर उसको उठाकर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप वो गुड़ की डली को खा लीजिए। महाराज, जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण। रात को चक सो आनंदमय, पर गौरी शंकर होना चाहिए। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने के। कुंदकेश्वर शिव का एक शब्द होता है। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुनिए। पहला, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़े। दूसरा, मध्याह्न का समय महाराज, मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो हमारा, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रकटा हुआ बेल का वृक्ष है, तो इस शूल में वहां धारण कर। तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे महाराज, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद। फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू करो। अरे
की कथा तो यहाँ तक कहती है, यहाँ तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाके तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा। फिर वही धतूरा जिसकी यहाँ तो इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता करता है? वीडियो पसंद आई हो तो